सेकंड फंक्शन क्या करता है, ये जो भी कुछ इनपुट देंगे उसमें ये सेकंड वैल्यू ऐड कर लेगा। ठीक है, तो इन दो फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पाइथन फंक्शन को नोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नोड में कन्वर्ट करना है तो आपको ग्राफ बिल्ड करना पड़ेगा। एंड ग्राफ बिल्ड करने के लिए लाइन ग्राफ में हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। क्या क्या स्टेप्स है जिनका यूज करके हम नोड्स या ग्राफ बिल्ड करते हैं? फर्स्ट, ग्राफ डिफाइन करना है, राइट। तो ग्राफ डिफाइन करेंगे। एंड जब भी हम ग्राफ डिफाइन करते हैं, स्टेट ग्राफ डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें हम एक स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी ऐसी कुछ वैल्यू दे रहे थे। क्या होती है वो वैल्यू? Data type of the state. स्टेट। एग्जैक्टली, स्टेट क्या होगी एंड उस स्टेट का क्या डेटा टाइप होने वाला है, वो हमें ग्राफ डिफाइन करते टाइम ही बताना होता है। एंड वहां पे हम जो देंगे दैट इज स्टेट ऑफ द ग्राफ। तो सबसे पहले स्टेट ने ग्राफ डिफाइन करते हैं, देन उसमें आपको जितने नोड्स चाहिए, जितनी एजेस चाहिए, उनको हम ऐड करेंगे। नोड्स एंड एजेस को ऐड करते, देन नेक्स्ट स्टेप। Set the entry point and finish point. एग्जैक्टली, एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेट करना है। मतलब आपके ग्राफ में 10-20 नोड्स हैं, तो एग्जैक्टली ग्राफ का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। ये आपको सबसे पहले उसको बताना होगा। मतलब जो भी एग्जीक्यूशन ग्राफ का स्टार्ट होगा एग्जैक्टली कौन से नोड से होता है, इसके लिए हमने एंट्री पॉइंट सेट किया था। एंड देन ग्राफ का एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टॉप होगा, उसके लिए फिनिश पॉइंट सेट किया था। तो एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट दोनों हमने सेट किए थे। ठीक है, देन उसके बाद किस किस तरीके से बिल्ड करना है, कंपाइल करेंगे एंड देन आप ग्राफ देख सकते हैं। तो आपको ग्राफ बिल्ड करने की एक 4 स्टेप है। डिफाइन ग्राफ, ऐड नोड्स एंड एजेस, सेट एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट, एंड फाइनली कंपाइल ग्राफ। ठीक है, ये 4 स्टेजेस है आपके पास। एंड देन हमने इन्हीं 4 स्टेजेस का यूज करके सबसे पहले लाइन ग्राफ डॉट ग्राफ से स्टेट ग्राफ इंपोर्ट कर लिया एंड एक ग्राफ का ऑब्जेक्ट बिल्ड किया। मतलब हमने ग्राफ को डिफाइन कर लिया। देन ग्राफ को आपको जो भी नोड्स चाहिए, जो भी एजेस चाहिए, वो हमने ऐड किया। नोड कैसे ऐड करना है, ग्राफ डॉट ऐड नोड, एंड उसमें ये जो दो पैरामीटर्स है, ये क्या है, ये माई नोड मतलब क्या होगा, यस, इस नोड का नेम है। देन फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या होगा, जब ये ग्राफ रन होगा तो इस नोड में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो इस फर्स्ट फंक्शन से होता है। देन यहाँ पे नोड टू क्या होता है, अगेन इस नोड का नेम है। एंड सेकंड फंक्शन, जब ये नोड नोड रन होगा तो ये सेकंड क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो जो भी सेकंड फंक्शन नाम से हमने लिखा था वो एग्जीक्यूट होगा। एंड देन एज ऐड करना है, तो ग्राफ डॉट ऐड एज। तो यहाँ पे डेटा का फ्लो कैसे रहेगा, कहाँ से कहाँ पे जाएगा, From my node to node 2. नोड टू, एग्जैक्टली माई नोड से नोड टू में जाता है। तो जो पहले करेंगे वो फ्रॉम होता है, कहाँ से जाना है, एंड नोड टू मतलब कहाँ पे जाना है। इस तरीके से हमने क्या किया था, ये एजेस ऐड कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेट किया। माई नोड आपका एंट्री पॉइंट है, नोड टू आपका फिनिश पॉइंट है। एंड देन ग्राफ को सिंपली कंपाइल किया। ठीक है, एंड देन आपको विजुअलाइज करना है ग्राफ को, तो सिंपली ये जो ऑब्जेक्ट है कंपाइल किया हुआ ग्राफ का, उसे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो क्या होगा, आपको ग्राफ का एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड जैसे हमने यहाँ पे इसमें रैंडम दे दिया, तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट आपको आउटपुट दे रहा है, रैंडम फर्स्ट अंडरस्कोर सेकंड। ये कहाँ से आ रहा है, इस ग्राफ का एग्जीक्यूशन, राइट। यहाँ पे रैंडम आया तो फर्स्ट माई नोड में गया, माई नोड में उसके लास्ट में फर्स्ट ऐड हो गया, देन इसका जो भी आउटपुट आ रहा है नोड टू में गया, एंड फाइनली आपको आउटपुट मिल गया, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा था नोड वन का आउटपुट, नोड टू का आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, देन आफ्टर दिस जो भी कंसेप्ट है वो हमने देखा था। नोड मतलब क्या है, एक सिंपल पाइथन फंक्शन हम लिखेंगे जो कि रन कर सकते हैं, नोड ऐड कैसे करना है। एंड ये स्पेशल नोड्स देखे थे, स्टार्ट एंड एंड, ये दो आपके स्पेशल नोड हैं। क्या होते हैं ये स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट किस लिए यूज होता है, एंड एंड किस लिए यूज होता है?
यस, एंट्री पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट सेट करने के लिए हम स्टार्ट एंड एंड नोड ऐड करते हैं। ठीक है, एंड ये इक्विवेलेंट होगा। जैसे हम सेट एंट्री पॉइंट इक्वल टू माय नोड सेट कर रहे हैं, तो ग्राफ डॉट एड एज स्टार्ट एंड माय नोड करेंगे तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम वर्क करते हैं। ठीक है, देन हमने एजेस देखा था। सो एजेस मतलब क्या है? दो नोड के बीच का कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। एंड एजेस के मेनली टू टाइप है, नॉर्मल एज एंड कंडीशनल एज। नॉर्मल एज मतलब क्या है? जहां पे वन नोड से सेकंड नोड में आपको जाना है तो हम उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल एज दे सकते हैं। बट जहां पे कंडीशनली जाना है, सो एक नोड से आप सेकंड नोड पे भी जा सकते हैं, थर्ड नोड पे भी जा सकते हैं। फर्स्ट नोड से तो सेकंड पे जाना है या थर्ड पे जाना है, वो एक किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा, उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल एज। एंड देन हमने देखा था स्टेट। स्टेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइन ग्राफ की। तो क्या होता है एग्जैक्टली स्टेट? यस, स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक शेयर्ड मेमोरी है जो सारे नोड में एक्सेसिबल होती है। इसका क्या मीनिंग है? एंड स्टेट कैसे यूजफुल होगी हमारे ग्राफ के एग्जीक्यूशन में? सर ग्राफ में बहुत सारे फंक्शन हो सकता है, तो स्टेट का यही काम है कि एक सीआर बेस्ड है जो मेरा पिछले वाला जो फंक्शंस जो क्रिएट किए हैं तो उसके साथ जो मेरा एंड का जो फंक्शन है एक कनेक्टेड रहेगा। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आई मीन कुछ भी इंफॉर्मेशन कनेक्टेड रहेगा। तो लास्ट वाला जो हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन फास्ट के साथ फास्ट सेकंड थर्ड ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा। सो कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीड नहीं होगा, इसके लिए हम लोग स्टेट यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो डायरेक्टली हो रही थी, मतलब माय नोड का जो आउटपुट है डायरेक्टली नोड 2 को मिल रहा था। तो नोड 2 को अदर देन आउटपुट ऑफ माय नोड कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसको ये इनपुट चाहिए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नहीं मिल सकती। तो स्टेट मतलब सिंपली क्या है? एक शेयर्ड मेमोरी। यहाँ पे हमने एक मेमोरी क्रिएट की एंड हर एक नोड इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। एंड जिस भी नोड को लगता है कि उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी के नोड को चाहिए, जैसे इसको लगेगा कि इसका जो इनपुट है मे बी माय नोड का जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है, तो ये सब कुछ क्या करेंगे? मेमोरी में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट स्टेट इज। स्टेट क्या है? एक शेयर्ड मेमोरी है जो सारे के सारे नोड में एक्सेसिबल होती है। एंड जब भी आप ग्राफ डिफाइन कर रहे हो तो स्टेट का डेटा टाइप आपको मेंशन करना होता है। इस तरीके से हमने स्टेट का डेटा टाइप मेंशन किया है। ठीक है, तो स्टेट में सिर्फ आउटपुट स्टोर होता है या पूरी फंक्शनैलिटी स्टोर होती है नोड की? नो, ओनली आउटपुट जो आपको स्टोर करना है। अगर आपको जो इनपुट स्टोर कराना है या फिर आउटपुट स्टोर कराना है, कुछ भी कर सकते हैं, बट वैल्यू होगी पूरी Okay. फंक्शनैलिटी में। ओके। ऑलराइट, यहाँ पे हमने स्टेट देखा एंड स्टेट को यूज करके एक एग्जांपल भी हमने लिया था। क्या करना है आपको? आपके पास किसी कंसिडर एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, उसमें रिव्यू आते हैं। तो आपको ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव लेना है और उसको डिस्प्ले कराना था। तो हम क्या कर रहे हैं? रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक एलएलएम नोड से कराएंगे। बट अगर एलएलएम का आउटपुट इस नोड में जा रहा है तो इस डिस्प्ले को कभी ये रिव्यू की इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या? अगर हमने सिक्वेंशियल बनाया तो इसको कंप्लीटली नो, राइट। क्या होगा? उसको सिर्फ सेंटिमेंट मिलने वाला है, बट डिस्प्ले के लिए रिव्यू भी चाहिए एंड सेंटिमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? स्टेट का यूज कर रहे हैं। स्टेट में क्या होगा? ए रिव्यू की भी इंफॉर्मेशन होगी, सेंटिमेंट की भी इंफॉर्मेशन होगी, एंड डिस्प्ले रिव्यू एंड सेंटिमेंट दोनों को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम योर स्टेट। ऑलराइट, एंड ये कैसे बिल्ड करना है वो भी हमने देखा था। पहले एक मॉडल इनिशियलाइज किया था हमने, एंड स्टेट हमने पहले से ही इमेजिन करके रखा था कि आपका स्टेट कुछ इस ऐसा दिखने वाला है, ऐसा दिखना चाहिए। उसमें क्या होगा? रिव्यू नाम का एक वैल्यू होगी, उसमें जो भी रिव्यू है यूजर का वो हम स्टोर करेंगे। एंड दूसरी वैल्यू होगी सेंटिमेंट नाम की एक की होगी, उसमें जो भी उस रिव्यू का सेंटिमेंट है वो हम स्टोर करेंगे। एंड देन जो भी आपको नोड चाहिए, जो भी फंक्शनलिटी यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी है,
उसके लिए हमने क्या किया है, ये फंक्शंस लिखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने लिखा सेंटिमेंट एनालिसिस का फंक्शन, मतलब उसमें हम रिव्यू पास करेंगे एंड देन वो क्या करता है, रिव्यू से सेंटिमेंट ऑफ दैट रिव्यू प्रिडिक्ट करेगा एंड देन हम क्या कर रहे हैं, मैन्युअली यहाँ पे सेंटिमेंट अपेंड करें। सो दिस इज, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए ऐसे ही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को प्रीवियसली क्या इनपुट मिलता था, जो भी रिव्यू आ रहा है या फिर प्रीवियस टाइम स्टेप का आउटपुट, बट हमने यहाँ पे अभी स्टेट दिया है। तो सारे के सारे नोड के फंक्शन को आपको इनपुट में स्टेट ही देना है। वाई स्टेट दे रहे हैं इनपुट में, क्या रीजन है, क्योंकि हो सकता है उस नोड को स्टेट में से कोई भी वैल्यू चाहिए, राइट। तो स्टेट में से वो क्या कर सकता है, किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए ऑलवेज स्टेट ही हम पास करेंगे। तो जैसे ही स्टेट मिलेगी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस स्टेट में से रिव्यू की इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं एंड देन उसका सेंटिमेंट निकाल रहे हैं एंड फाइनली ये जो भी सेंटिमेंट है हम ऐड कर रहे हैं इन अ स्टेट, ठीक है, एंड देन स्टेट को रिटर्न करेंगे। सेम वे में डिस्प्ले का भी फंक्शन लिखा, डिस्प्ले में भी इनपुट स्टेट ही है, उससे हमने रिव्यू सेंटिमेंट दोनों फेच किया है एंड देन रिव्यू एंड सेंटिमेंट ये जो हम लिख के क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन दोनों फंक्शन का यूज करके ग्राफ बिल्ड किया था। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बिल्ड हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे आपका एप्लीकेशन कुछ ऐसा था, इसमें हमने इनपुट दिया था तो ये प्रॉपरली जैसे चाहिए था वैसे एक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट, स्टेट एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये सारी डिटेल्स क्लियर है जो भी हमने कल देखा था, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ऑल राइट, देन विल मूव अहेड एंड वी विल सी आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंडीशनल एज। तो हमने देखा था कंडीशनल एज, एज के मेनली टू टाइप है, कौन से, नॉर्मल एज एंड कंडीशनल एज। तो कंडीशनल एज कैसे यूज होती है, क्यों यूज होती है, सर टू डिसाइडेड टू व्हिच नोड टू परफॉर्म। एग्जैक्टली मतलब अगर आपको किसी नोड से मल्टीपल जगह पे जाना है, राइट, अगर एक सिंगल जगह पे जाना है तो फर्स्ट नोड से ओनली सेकंड नोड पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एज यूज करेंगे। बट आपको फर्स्ट से सेकंड पे भी जाना हो सकता है, थर्ड पे भी जाना हो सकता है, सो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल एज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो कंसिडर ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले क्या है, जो भी कस्टमर का रिव्यू है हम रिव्यू लेंगे, देन इस रिव्यू को एलएलएम के पास सेंड करेंगे, वो क्या देगा आपको, सेंटिमेंट, ठीक है। तो अगर ये जो सेंटिमेंट है ये पॉजिटिव है, इफ सेंटिमेंट इक्वल पॉजिटिव, तो आपको क्या करना है, एक नोट लिखनी है। तो कैसे नोट लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव रिव्यू दिया है तो कस्टमर ने, उसको थैंक यू नोट लिख सकते हैं क्या, यस। तो हम क्या करेंगे, राइट थैंक यू नोट एंड देन अगर रिव्यू आपके पॉजिटिव नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, निगेटिव रिव्यू है तो क्या करेंगे, यस निगेटिव रिव्यू के लिए क्या करते हैं, एपोलॉजी नोट लिख सकते हैं, राइट, सॉरी नोट, सॉरी आपको जो भी हमारा प्रॉब्लम हुआ है वो फेस करना पड़ा ऐसा कुछ, ठीक है। एंड देन क्या होगा, ये आपका एंड होगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपका जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट से अभी आप दो जगह पे जा सकते हो, या तो आप थैंक यू नोट लिखोगे या फिर जो एपोलॉजी नोट है वो लिखोगे, करेक्ट। तो यहाँ पे कंडीशनल एज की जरूरत है क्या, यस, राइट। नॉर्मल एज से पॉसिबल है एलएलएम से डिसाइड कर पाना विदाउट सीइंग, विदाउट यूजिंग एफ एल्स, वहां उसे पॉजिटिव के पास जाना है, नेगेटिव पे जब, या सॉरी नोड में जाना है या फिर थैंक यू में जाना है, एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, राइट। उसके लिए आपको कंडीशनल एज यूज करनी पड़ेगी। तो ये यूज केस समझ में आ रहा है क्या, पहले यूज केस क्या है ये,
यस, ये क्लियर है सबको? ठीक है, सिंपली अभी हम क्या करेंगे, इसको बिल्ड करना स्टार्ट करें। तो आपको नोड्स, कितने नोड्स चाहिए होंगे, क्या लगता है यहाँ पे कौन से एंड कितने नोड्स चाहिए आपको? यस, एक सेंटिमेंट नोट चाहिए होगा सर, और एक कंडीशनल नोट चाहिए होगा। एक सेंटिमेंट कंडीशनल मतलब नोड कंडीशनल नहीं होते, एजेस कंडीशनल होती है। तो नोड आपको दो डिफरेंट नोड लिखने पड़ेंगे। कौन से? एक होगा थैंक यू नोट का, एंड दूसरा होगा एपोलॉजी नोट का। तो इस सेंटिमेंट से थैंक यू नोट में जाना है या फिर एपोलॉजी नोट पे जाना है, ये डिसाइड होगा बेस्ड ऑन सेंटिमेंट कौन सा आया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको इन दोनों नोड्स पे, दोनों नोड में से किसी भी नोड में जा सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे कंडीशनल एज। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डेप्थ सेंटिमेंट एनालिसिस, एंड वही सारी चीजें ले लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमने सब कुछ वही लिया, क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस, रिव्यू लिया है स्टेट से, एंड देन गिव मी सेंटिमेंट ओनली, रिटर्न पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू। ठीक है, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, सेंटिमेंट इसमें ऐड कर रहे हैं एंड स्टेट रिटर्न कर रहे हैं। सो ये सेंटिमेंट एनालिसिस वाला फर्स्ट नोड हो गया। देन आपको अभी लिखना है सेकंड नोड, दैट इज थैंक यू नोट का नोड लिखेंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली इसको क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी यूजर ने रिव्यू दिया है अगर वो पॉजिटिव है, बेस्ड ऑन आपको थैंक यू नोट लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू नोट। तो क्या करेंगे, स्टेट लेंगे, स्टेट से रिव्यू लेंगे, एंड आपको यहाँ पे चेंज करना है, क्या चेंज करेंगे, राइट शॉर्ट थैंक यू नोट फॉर कस्टमर्स रिव्यू। ठीक है, एंड ये हम उसको रिव्यू पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसमें जब भी रिव्यू देंगे तो ये वो रिव्यू पॉजिटिव होगा इसे कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर को थैंक यू नोट लिखेगा, थैंक यू फॉर गिविंग रिव्यू, वैसे वैसे कुछ। तो एंड यहाँ पे हम स्टेट में क्या है, नोट अपेंड करेंगे, एंड उस नोड में यहाँ पे सेंटिमेंट नहीं, आपको क्या चाहिए, थैंक यू का जो थैंक यू है, एंड हम सिंपली इस नोट में ये जो थैंक यू की इंफॉर्मेशन मिली है वो ऐड कर रहे हैं। ये इस नोट समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? यस, एंड सेम वे में आपको यहाँ पे एपोलॉजी नोट लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपोलॉजी नोट, इसमें रिव्यू लेंगे, राइट है शॉर्ट थैंक यू नहीं, क्या लिखेंगे, शॉर्ट एपोलॉजी नोट फॉर कस्टमर्स रिव्यू, एंड रिव्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस, थैंक यू नोट एंड एपोलॉजी नोट, ये क्लियर है? सर एपोलॉजी नोट में स्टेट नोट में आपका एपोलॉजी हो जाएगा ना? यस, यहाँ पे इसको एपोलॉजी कर लेते हैं, एपोलॉजी, एंड नोट में ही हम क्या करेंगे, एपोलॉजी लिखेंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी नोट में ही अपेंड करें, यहाँ पे भी नोट में ही करें, क्यों, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि रिव्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, राइट? दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नो। तो ये क्या करेगा, थैंक यू होगा तो उसी नोट में पॉजिटिव नोट होगी, निगेटिव होगा तो उसी नोट में अपोलॉजी नोट होगी, अकॉर्डिंग टू जो भी रिव्यू दिया है कस्टमर ने। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस लिखे हमने, ये क्लियर है सबको? हम क्या कर रहे हैं, पहले सेंटिमेंट चेक करेंगे, एंड देन अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो आपको ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, थैंक यू नोट का, एंड अगर सेंटिमेंट नेगेटिव है तो आपको ये एपोलॉजी नोट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अभी हम सिंपली क्या करते हैं, आपको इन सारी चीजों को ऊपर क्या करना है,
लिखना स्टार्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको लिखना है या फिर बिल्ड करना है वो कर सकते हैं। तो ग्राफ बिल्ड करते हैं पहले। तो ग्राफ में क्या क्या चाहिए आपको, फर्स्ट ग्राफ को डिफाइन करेंगे। एंड यहाँ पे भी जो स्टेट का टाइप है, ग्राफ डिफाइन करते टाइम क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ स्टेट, डिक्शनरी। यस डिक्शनरी, क्योंकि हम यहाँ पे डिक्शनरी की तरह ही स्टेट का जो ऑब्जेक्ट है उनको यूज करें, इसलिए उसको डिक्शनरी ही रखेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिल्ड अ ग्राफ, स्टेट ग्राफ, वहां पे हमने डिक्शनरी पास की। देन सेंटिमेंट एनालिसिस का ऐड नोड, सेंटिमेंट एनालिसिस, उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस का फंक्शन रन होगा। ऐड नोड थैंक यू नोट, उसमें थैंक यू का फंक्शन रन होगा। ऐड नोड एपोलॉजी नोट, उसमें एपोलॉजी नोट का रन होगा। ठीक है, तो हमने 3 नोड्स ऐड कर दिए। अभी आपको कैसे एज ऐड करनी है, सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट सेट करते हैं। एंट्री पॉइंट आपका कहाँ पे होना चाहिए, सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का नोड। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ग्राफ डॉट ऐड एज, एंड क्या ऐड करेंगे, फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट टू कहां तक करना है आपको, सेंटिमेंट एनालिसिस तक। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट टू सेंटिमेंट एनालिसिस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एज ले लिया। अभी आपको करना क्या है, सेकंड एज कहां पे लेनी चाहिए, मतलब ये एंट्री पॉइंट सेट हो गया, जैसे ये सेंटिमेंट एनालिसिस नोड में आएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट आपको कहां पे जाना है अभी, आफ्टर सेंटिमेंट नोड, थैंक यू नोट। कंडीशनल डिपेंड्स ऑन द रिव्यू। एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन द रिव्यू। अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा तो थैंक यू नोट में जाना है, नेगेटिव होगा तो अपोलॉजी नोट में जाना है। तो यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल एज ऐड कर रहे हैं वो नॉर्मल एज ऐड नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ आपको क्या चाहिए, एक कंडीशनल एज ऐड करनी है। तो कंडीशनल एज कैसे ऐड करते हैं, ग्राफ डॉट ऐड कंडीशनल एज। ठीक है, दिस वन। एंड कंडीशनल एज में क्या होता है, नॉट एजेस, एज। कंडीशनल एज में आपको मेनली क्या है, सबसे पहले आपका जो एंट्री पॉइंट है, मतलब स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्टिंग नोड क्या रहेगा आपका, ये सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, देन फ्रॉम दिस सेंटिमेंट एनालिसिस आपको कहां पे जाना है, ये देने के लिए आपको एक राउटर का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक राउटर का फंक्शन लिखना पड़ेगा, वो लिख लेते हैं, टेप राउटर। ये राउटर क्या करता है, इसको भी इनपुट में हम स्टेट देंगे। तो एक सिंपली क्या चेक करेगा, सेंटिमेंट चेक करेगा। ठीक है, सेंटिमेंट में क्या चेक कर रहा है, इफ सेंटिमेंट इक्वल टू पॉजिटिव, देन आपको रिटर्न क्या करना है, थैंक यू नोट। एंड एल्स क्या रिटर्न करना है, एपोलॉजी नोट। ठीक है, तो देन आगे क्या करना है, या फिर हम कुछ और रिटर्न करते हैं, एक काम करेंगे, यहाँ पे जस्ट थैंक पॉजिटिव है तो प्लस रिटर्न करेंगे, एपोलॉजी है तो निगेटिव रिटर्न करेंगे। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो ये आपका राउटर है। राउटर ये क्यों कर रहे हैं हम, अगर पॉजिटिव है तो प्लस रिटर्न कर रहे हैं, निगेटिव है तो माइनस रिटर्न कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी सेंटिमेंट एनालिसिस से किसी भी नोड में जाने से पहले क्या होगा, जो आपका एग्जीक्यूशन है वो आपके इस राउटर में आएगा। ठीक है, तो राउटर में क्या होगा, उसे पता चलेगा कि आपका जो भी आउटपुट है, सेंटिमेंट पता चलेगा यहाँ पे। तो अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्लस। एंड सेंटिमेंट अगर नेगेटिव है तो ए रिटर्न करेगा, राइट। एंड सेंटिमेंट ऑलवेज ऐसे होगा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इफ सेंटिमेंट ऐसे लिखेंगे, इफ पॉजिटिव, क्योंकि क्या होगा वो स्टार्टिंग में कभी कभी स्पेसेस वगैरह देता है, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, इफ पॉजिटिव इन सेंटिमेंट डॉट लोअर, सो दैट ये कंडीशन ऑलवेज आपकी ट्रू रह सके। ठीक है, तो क्या होगा, सेंटिमेंट एनालिसिस के बाद जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो राउटर में चला जाएगा। एंड देन राउटर से उसको क्या आउटपुट मिलने वाला है, या तो प्लस मिलेगा या तो माइनस मिलेगा। देन अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट एग्जैक्टली उसको कहां पे जाना है वो हम डिक्शनरी में सेट करते हैं।
ठीक है। अगर आपका मॉडल ने जो भी राउटर ने आउटपुट में प्लस दिया है, तो आपको कहाँ पे जाना चाहिए? थैंक यू नोट में। एंड अगर निगेटिव माइनस दिया है तो आपको एपोलॉजी नोट में जाना है। तो एक कंडीशनल नोड कैसे ऐड, कंडीशनल एज कैसे ऐड करनी है, ये समझ में आ रहा है क्या? उसके लिए 3 थिंग्स। सबसे पहली चीज क्या है, आपका स्टार्टिंग नोड कहां से, जो कंडीशन है वो आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस। देन सेकंड होता है राउटर। राउटर किस लिए होता है? ये राउटर डिसाइड करेगा, कंडीशन डिसाइड करने का काम राउटर करता है। क्या डिसाइड कर रहा है? आपका जो भी कुछ कंडीशन है, पॉजिटिव है निगेटिव है, वो सब कुछ चेक कर रहा है, कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। वो उसने अगर प्लस रिटर्न किया तो हम समझेंगे कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, माइनस रिटर्न किया तो हम समझेंगे नेगेटिव रिव्यू है। एंड देन हम क्या करेंगे, अगर राउटर पॉजिटिव दे रहा है तो उसे जाना चाहिए थैंक यू नोट में, थैंक यू नोट के नोड में। एंड नेगेटिव दिया तो अपोलॉजी नोट के नोड में जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंडीशनल एज ये ऐड कर ली है। तो ये क्लियर है कंडीशनल एज एग्जैक्टली कैसे ऐड किया हमने। यस, इसमें किसी को डाउट? सर यहाँ पे राउटर के बाद एक कॉमा होना चाहिए, फिर डायरेक्टली वो कर्ली ब्रेसेस होगा। मतलब राउटर के बाद ये कॉमा जो आ रहा है ये, अच्छा ओके। ये 3 वैल्यू दिए हमने। सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब जब स्टार्टिंग वाला नोड है राउटर, एंड देन ए डिक्शनरी, उसमें राउटर के आउटपुट के अकॉर्डिंगली कहाँ पे मूव करना है वो हमने डिसाइड किया। सर एक चीज पूछना था। हाँ हाँ, सर हम लोग जब रियल टाइम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर, लैंग्राफ में क्या ऐसा हार्डकोर हम लोग को पाइथन कोड लिखना पड़ेगा? जैसे आपने इफ एल्स कंडीशन अभी दिया है जस्ट राइट, सो ऐसे हार्डकोर मैंने ऐसा जस्ट पढ़ा था कि ऐसा हार्ड कोड नहीं करने का, जैसे अभी तो आप हम लोग को बोलने के लिए अभी समझने के लिए अभी कर रहे हैं, ये क्या करना पड़ता है क्या? क्या दूसरा कुछ तरीका है? यस नो, करना ऐसे ही कर पड़ेगा? सकते हैं। या फिर ओके। डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ प्लस एंड माइनस आप जो आपकी इसका नेम है वो दे सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या है, ये फिक्स ही है, हार्ड कोड ही करना है, क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस से रिव्यू पॉजिटिव है तो आपको थैंक यू नोट में ही जाना है, ये हार्ड कोडेड है, ये नेसेसरी है। एंड निगेटिव है तो यहाँ पे ही जाना है, तो ये नेसेसरी, जहाँ पे नेसेसरी है वहां पे कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशनल एज क्लियर है। ओके, आपका एज हो गया। देन आपका ग्राफ का एग्जीक्यूशन एंड कहाँ पे होना चाहिए? तो आपका जो फिनिश पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए? क्या लगता है? डिस्प्ले करेंगे तो यस, अगर डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले में होगा, बट यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले करना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कहाँ पे जा सकता है? मतलब फिनिश नोट क्या होगा, मतलब आपके ग्राफ का एग्जीक्यूशन कहाँ पे यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए? ये दोनों पे होना चाहिए क्या? थैंक यू नोट पे अभी आ गया तो भी स्टॉप होना चाहिए, एंड एपोलॉजी नोट पे भी गए तो भी स्टॉप होना चाहिए। दोनों पे आपको एग्जीक्यूशन स्टॉप चाहिए, राइट? तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एज अ फिनिश नोट सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फिनिश नोट एक सिंगल ही होना चाहिए, दो फिनिश नोट हो सकते हैं, ठीक है। ग्राफ डॉट एड एज थैंक यू नोट टू एंड, एंड हमने क्या किया है, फिनिश नोट टू एंड, एंड इसकी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या, हमने दो नोड क्यों फिनिश नोड लिए हैं? क्योंकि दोनों पे आने के बाद आपके ग्राफ का एग्जीक्यूशन स्टॉप होने वाला है, राइट? ऑल राइट, देन हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को हमने कंपाइल किया। क्या स्टार्ट इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे फ्रॉम लैंग ग्राफ एड कंडीशनल, क्या नहीं है, एड कंडीशनल एज वाई, आई थिंक ये एजेस नेम दे रहा था, मे बी एजेस हो सकता है, लेट्स चेक। एज है, एजेस है, ओके, एज नहीं कंडीशनल एजेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि मल्टीपल एजेस हो रही है वहां पे, एंड ऐप को देखेंगे तो यस, ये अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, बट आगे जाके हम देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ग्राफ का जो स्टेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट जो कंडीशनल एज का यहाँ पे वो प्रिंट नहीं होगा। बट आप हम जस्ट क्या करेंगे, उसको रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी जो एक्सपेक्टेशन है
उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क होगा क्या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एक रिव्यू देते हैं। क्या रिव्यू देंगे, ऐप, इसको रन कैसे करना है, डॉट इनवोक एंड इंस्टेड ऑफ दिस इज गुड प्रोडक्ट कुछ तो स्पेसिफिकली पॉजिटिव रिव्यू देते हैं। क्या देंगे, क्या बोल सकते हैं, लैपटॉप क्वालिटी is good, also display is good। ठीक है, जस्ट इतना ही हमने क्या किया, एक बेसिक पॉजिटिव नोट लिखा है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए अगर हमने ये पॉजिटिव रिव्यू दिया है तो, थैंक यू नोट। यस थैंक यू नोट मिलना चाहिए। सो लेट्स रन दिस एंड चेक। लैपटॉप क्वालिटी दिस वन जो भी हमने दिया था, तो सेंटिमेंट इसका पॉजिटिव है एंड बेस्ड ऑन दिस पॉजिटिव नोट इसने पर्सनलाइज क्या किया है, नोट लिखा है। तो ये क्या बोल रहा है, डियर कस्टमर वी वुड लाइक टू मोमेंट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड रिसेंट रिव्यू ऑफ आवर लैपटॉप काइंड वर्स क्वालिटी डिस्प्लेज प्रोडक्ट मींस अ लॉट। तो ये एवरीथिंग ये जो भी कुछ हमने लिया था उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, नोट बना के दे रहा है। एंड अगर हमने एक बैड रिव्यू दे के देखते हैं, क्या लिखेंगे, लैपटॉप क्वालिटी इज, ऐसे लिखते बैड, आल्सो डिस्प्ले इज बैड। ठीक है, तो अभी ये एपोलॉजी नोट देना चाहिए। लेट्स सी क्या बोल रहा है, डियर वैल्यूड कस्टमर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर अबाउट योर इशू, जो भी कुछ है, राइट। तो हम बोल सकते हैं क्या जैसे आपको एक्सपेक्टेड था वैसे वर्क कर रहा है ये सारी चीजें। यस ये क्लियर है। सिंपली कंडीशनल एज क्लियर है क्या, अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा है, ओनली कंडीशनल एज देखा है। कंडीशनल एज मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे अगर हम ग्राफ बिल्ड करते हैं तो ग्राफ में क्या है, पहले सेंटिमेंट का नोड है एंड आफ्टर सेंटिमेंट आपको थैंक यू नोट एंड अपोलॉजी नोट, ये दो चीजें हैं। तो थैंक यू नोट पे जाना है या फिर अपोलॉजी नोट पे जाना है, ये डिसाइड होगा बेस्ड ऑन सम कंडीशन। सो थैंक यू नोट से, सॉरी सेंटिमेंट से थैंक यू पे जाना है या फिर अपोलॉजी पे जाना है, ये डिसाइड करने के लिए हमने कंडीशनल एज ऐड किया था। तो कंडीशनल एज कैसे वर्क कर रहा है ये क्लियर है सबको, एंड कब यूज कर सकते हैं ये भी क्लियर है। ऑल राइट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सो जो भी हमने अभी तक लिखा था, ये जो जैसे मैंने कहा था दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे स्टेट में डायरेक्टली लिखना या फिर कंप्लीट स्टेट रिटर्न करना, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जब आपको आगे जाके टूल यूज करना है लैंग्राफ के साथ, या फिर हम कुछ वर्कफ्लो कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाएंगे, तो वहां पे ये ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ऑलवेज ध्यान रखना है, दो मेन चीजें आपको चेंज करनी है। ये जो भी हमने अभी तक देखा था ना, उनमें आपको दो चीजें चेंज करनी है। क्या क्या दो चीजें चेंज करनी है, we will see about those two things। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपका जो स्टेट है, तो हम अभी तक स्टेट का जो टाइप है वो क्या दे रहे थे, मतलब जो पाइथन के इनबिल्ट टाइप है, पाइथन डिक्शनरी लिस्ट टपल ये सब कुछ दे रहे थे। बट आपको ऑलवेज इंस्टेड ऑफ बेसिक डिक्शनरी ऐसा कुछ आप क्या चूज करेंगे, टाइप डिक्ट विथ एनोटेशन, ये चूज करना है। तो ये टाइप डिक्ट विथ एनोटेशन से एग्जैक्टली है क्या, ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बट अभी के लिए ऐसे कंसिडर कीजिए क्या है, जैसे आप टाइप हिंटिंग कर रहे थे। टाइप हिंटिंग में क्या होता है, यस आपका जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में इनपुट का टाइप क्या होगा वो हम बताते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम वे में आपका टाइप डिक्ट होती है। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे आपके लैंग्राफ को या फिर नोड को, एग्जैक्टली डिक्शनरी है ये तो पता चल रहा है, बट डिक्शनरी में कौन सी की है, हर की का क्या रोल है, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या यहाँ पे, ये जस्ट हम डायरेक्टली आपके जो फंक्शन है उस फंक्शन में हम एक्सेस कर रहे हैं। बट कोई थर्ड पर्सन आ गया या फिर कोई आपका खुद का ही कंपनी में न्यू कोड आ गया, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है क्या,
कि आपके स्टेट में कौन से कीज है, कौन सी की में आप क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये क्लियर है इन सबको देखने से? नो, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ डिक्शनरी, टाइप डिक्ट विथ एनोटेशंस यूज करना है। ये एनोटेशंस वगैरह क्या होते हैं, कैसे देना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी, बट ये नेसेसरी। फर्स्ट थिंग क्या है, स्टेट ऑलवेज टाइप डिक्ट विथ एनोटेशंस रखना है। एंड सेकंड थिंग, जब हम रिटर्न कर रहे हैं हर फंक्शन में, क्या रिटर्न कर रहे थे, स्टेट रिटर्न कर रहे हैं, तो ऑलवेज आपको स्टेट रिटर्न करने की जरूरत नहीं। जैसे इफ यू रिमेंबर, हमने कल एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, कंपनी में 4 एम्प्लॉयज है, वो 4 एम्प्लॉयज किसी प्रॉब्लम का अप्रोच निकालने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट मतलब क्या है, जो कंपनी में लगा हुआ व्हाइट बोर्ड है, तो फर्स्ट एम्प्लॉय जाएगा वहां पे, क्या करेगा, उसका अप्रोच लिखेगा, सेकंड एम्प्लॉय जाएगा उसका अप्रोच लिखेगा। बट यहाँ पे ऐसे हो रहा है, फर्स्ट एम्प्लॉय जा रहा है, बोर्ड पे जो भी है वो सब कुछ मिटा रहा है, खुद का अप्रोच लिख रहा है। सेकंड जा रहा है, बोर्ड पे है, सब कुछ मिटा रहा है, फर्स्ट का अप्रोच सेकंड का अप्रोच ये लिख रहा है। फिर थर्ड जा रहा है, बोर्ड को पूरा साफ कर रहा है, फर्स्ट का सेकंड थर्ड का तीनों का अप्रोच लिख रहा है। तो ये थोड़ा सा ओवरवर्किंग है क्या, एंड इसी में ही, मतलब अभी तो नहीं बट बाद में आगे जाके स्टेट में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि हम स्टेट को कंप्लीटली ओवरराइट कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न करके। यस, तो इसीलिए कंप्लीट स्टेट रिटर्न नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ पार्शियल स्टेट करेंगे। पार्शियल स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट की जो वैल्यू में आपने चेंज किया सिर्फ वही वैल्यू हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे स्टेट के कौन सी वैल्यू में चेंज हो रहा है, ओनली स्टेट का नोट नाम का जो वैल्यू है सिर्फ उसमें हम कुछ ऐड करें, बाकी रिव्यू या फिर सेंटीमेंट का जो वैल्यू है उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं क्या, नो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली पार्शियल स्टेट या फिर जितने हमने चेंज किए उतनी ही स्टेट रिटर्न करेंगे। तो आपको ऑलवेज ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या है, फर्स्ट वन टाइप डिक्ट यूज करना है, एंड सेकंड वन जो रिटर्न वैल्यू होगी, रिटर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फुल स्टेट, क्या रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न पार्शियल स्टेट, ठीक है। ये क्लियर है क्या सबको? पार्शियल स्टेट मतलब क्या है, ओनली वैल्यू चेंज्ड बाय दिस नोड, मतलब जो भी पर्टिकुलर नोड का फंक्शन लिखा है उस नोड ने जिस वैल्यू को चेंज किया है सिर्फ उतना ही लिखेंगे, बाकी सब कुछ हम नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों क्लियर है, स्टेट एंड रिटर्न वैल्यू क्या है। ऑलराइट, इसमें किसी को डाउट? ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं, ये जो भी हमने देखा था एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब टाइप डिक्ट क्या होते हैं, पहले हम उसको देखेंगे एंड उसका स्टेट में क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, एवरीथिंग आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। तो ये टाइप डिक्ट क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, व्हाट इज दिस टाइप डिक्ट विथ एनोटेशंस, किस लिए यूज होगा ये, yes, it will be used for टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग मतलब क्या होता है, टाइप हिंटिंग हमने पहले कहीं देखा है क्या टाइप हिंटिंग को? सर इनपुट में हम लोग पहले से डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसा मतलब कि जो बेस मॉडल वगैरह रहता है उसके एग्जैक्टली राइट। जैसे क्या होता है, आपने कोई फंक्शन लिखा, तो फंक्शन का इनपुट टाइप क्या होगा, उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, ऑल दिस थिंग्स हम हिंट करके दे सकते हैं, राइट। इफ यू रिमेंबर हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे डेव, एक एग्जांपल लेते हैं, यस फास्ट पे के टाइम पे हमने देखा था, ठीक है। डेव एड नाम का हमने फंक्शन लिखा है, उसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर्स है ए एंड बी, एंड आप सिंपली क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हो ए प्लस बी को। तो यूजर है या फिर कोई भी पर्सन है, उन्होंने इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो टाइप है ए एंड बी का, क्या एक्सपेक्टेड है,
इंटीजर, राइट, क्योंकि इंटीजर को हम ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंटीजर। अगर आपने ये ऐसे दे दिया कुछ, तो ये आंसर में क्या आएगा, 81 आ रहा है, जो कि 9 आना चाहिए था। वाई? क्योंकि ये टाइप इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है, हमने यहाँ पे इनपुट में स्ट्रिंग दिया है, राइट। ये आपका मेन इशू होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टाइप को हिंट कर सकते हैं। कैसे हिंट करेंगे, ए का जो टाइप होगा वो क्या होगा हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे ए विल बी इंटीजर एंड बी शुड आल्सो बी इंटीजर। इसका क्या मतलब है, हम जस्ट बता रहे हैं ए का टाइप इंटीजर होना चाहिए, बी का टाइप इंटीजर होना चाहिए। रिटर्न वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, एरो, एरो, यहाँ पे एक एरो देंगे एंड इंटीजर देंगे। इसका मतलब क्या है, ए का टाइप इंटीजर है, बी का टाइप इंटीजर है, एंड जो आपका रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए उस रिटर्न वैल्यू का टाइप भी इंटीजर ही होगा। ऐसे हम स्पेसिफिकली वहां पे बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका टाइप हिंटिंग। बट इस टाइप हिंटिंग से फंक्शन के एग्जीक्यूशन के ऊपर कुछ वर्क पड़ता है, कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? अगर यहाँ पे आपने कहा है यस होगा, It is no. यस नहीं होता, राइट, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जस्ट जैसे आपकी कमेंट्स होती हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये काइंड ऑफ वैसा ही होता है। जैसे डेवलपर या फिर जो भी कुछ कोई इस फंक्शन को यूज करने वाला है, उसको आइडिया आ जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है, कैसे वैल्यूज है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया, एंड यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ इंटीजर अगर स्ट्रिंग दिया तो भी फंक्शन पहले के जैसे ही रन होगा, एंड जो भी एरर देना है या फिर अच्छा देना है वो ऐसे वर्क करेगा। बट ये जस्ट क्या इसलिए है, कमेंट टाइप है, टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ये? तो यही सब हम क्या कर सकते हैं, अभी डिक्शनरी में हम कर सकते हैं क्या, मतलब डिक्शनरी में जाके जो भी हम डिक्शनरी सेट कर रहे हैं, अभी जस्ट क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी होगी इतना बता रहे हैं, बट डिक्शनरी में कौन सी की होने वाली है एंड उन की का टाइप क्या होगा वो कुछ बता रहे थे क्या आपके स्टेट में? यस, नो, राइट। तो ये लाइन ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ बेसिक डिक्शनरी हम क्या यूज करेंगे, टाइप डिक्ट विथ एनोटेशन। सो टाइप डिक्ट एग्जैक्टली क्या होता है एंड उसका यूज कैसे करना है, दैट वी विल सी। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक। ऑल राइट, तो ठीक है। अभी हमें जस्ट देखना है कि टाइप डिक्ट का यूज कैसे करना है। तो हमने ऊपर जो ये जो स्टेट थी, ये स्टेट के लिए, मतलब इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के स्टेट के लिए आपको
डिक्शनरी में क्या क्या वैल्यू चाहिए, फिर की कौन सी की चाहिए। यस, कौन सी कीज चाहिए। पहले रिव्यू नाम की एक की चाहिए, राइट। उस रिव्यू नाम के की का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, कौन से टाइप है डेटा का, रिव्यू का। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, रिव्यू का टाइप स्ट्रिंग है। देन जो सेंटिमेंट मिलेगा उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, दैट इज आल्सो स्ट्रिंग। एंड फाइनली नोट, वो भी स्ट्रिंग होगा। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए जो आपकी डिक्शनरी या फिर जो भी स्टेट होने वाली है, स्टेट में आपको 3 की चाहिए। कौन सी, रिव्यू नाम की चाहिए, सेंटिमेंट नाम की चाहिए एंड नोट नाम की चाहिए, राइट। सो यहाँ पे कहीं पे भी आपके लैंग्राफ को या फिर किसी को भी पता चल रहा है कि आपके पास ये 3 की है, उनका टाइप क्या है, ऐसा कुछ, तो उसमें जैसे हमने उस फंक्शन में ये प्रॉब्लम हो रहा था, बाय मिस्टेक कोई इंटीजर की जगह पे ये वैल्यू दे रहा था स्ट्रिंग की, तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो सेम इशू यहाँ पे आने के चांसेस है क्या, इतने ज्यादा नोड्स है एंड समटाइम्स ये जो आउटपुट आने वाला है एलएलएम वगैरह से आने वाला है, तो ये मिस ये हो सकता है एंड उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ना मिले आपको, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट पासिंग डिक्शनरी, उसको बता रहे हैं कि डिक्शनरी है, हम टाइप डिक देंगे। टाइप डिक मतलब क्या है, ये टाइप हिंटिंग की तरह वर्क करते हैं। ये डिक्शनरी ही है बट उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही की डिफाइन करके रख सकते हैं कि इस डिक्शनरी में कौन सी कीज होंगे, उन की का टाइप क्या होगा, एवरीथिंग हम दे सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टाइप डिक का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, टाइपिंग नाम का एक इनबिल्ट मॉडल होता है पाइथन में, उसका यूज करेंगे, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। एंड देन एक क्लास बिल्ड करना है, जैसे हम कर रहे थे, हमने पाइडेंटिटी के टाइम पे किया था, राइट। तो क्लास बिल्ड करके क्या करते हैं, वहां पे कौन सा मॉडल था जो इनहेरिट कर रहे थे हम क्लास में, पाइडेंटिटी का बेस मॉडल। मॉडल। सिंपली यहाँ पे इस क्लास में टाइप डिक का इसको आपको इनहेरिट करना है। तो इसको जो नेम देना है क्लास को दे सकते हैं एंड उसमें इनहेरिट क्या करेंगे आप, टाइप डिक। एंड देन टाइप डिक में आपको बताना है कि आपकी क्या क्या की होने वाली है। तो पहले आपकी रिव्यू नाम की होगी, देन उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, देन आपकी सेंटिमेंट नाम की होगी, इट विल आल्सो बी स्ट्रिंग, आपका नोट होगा, इट विल आल्सो बी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक स्टेट का ऑब्जेक्ट डिफाइन करके रखा हुआ है। ये क्लियर है। यस, ठीक है। तो अगेन हमने कहा था ये जस्ट ये नहीं है, क्या है, ये जो टाइप डिक है ये मतलब हिंट बस करेगा या डेटा मतलब वैलिडेट भी कर देता है? नो, ओनली हिंट, इट इज वर्क ओनली हिंटिंग के लिए यूज होता है, वैलिडेट वगैरह नहीं करता है। ओके, तो मतलब अगर इसमें रॉन्ग डेटा जाएगा तो वो एरर देगा क्या? नो नो, एरर नहीं दिखाएगा, वर्क करेगा। जस्ट आपको पता चलता है, जैसे पहले आपको डिक्शनरी में पता नहीं था कि कौन सी की है, बट जब आप रिटर्न वैल्यू ओनली पार्शियल वैल्यू दे रहे हैं ना, तो डिक्शनरी में अपडेट कैसे करना है वगैरह लैंग्राफ को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे। यस, कोडिंग सेम ही है दोनों के लिए। सर पाइडेंटिक में तो एरर शो करेगा ना, अगर मैं मेरा आइडेंटिटी शो करता है। यस, तो इट्स बेटर सर यूज सर पाइडेंटिक ना रादर देन सर टाइप डिक्स। नो नो, ऐसे नहीं चलता, यहाँ पे आइडेंटिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें वैलिडेट या फिर उसको इनफोर्स नहीं करना है स्कीमा को, ठीक है। वो देखेंगे आगे जब कॉम्प्लेक्स एक वर्कफ्लो बिल्ड करेंगे, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है। हमने कहा था हम जस्ट टाइप डिक यूज नहीं कर रहे, टाइप डिक विथ एनोटेशंस यूज करना है। सो ये एनोटेशंस मतलब क्या होते हैं, इस टाइप डिक को हम क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे रिव्यू सेंटिमेंट नोट दिया है, तो आपको प्रॉब्लम से फेमिलियरिटी है, तो आप बता सकते हैं क्या है, जो भी कस्टमर का या यूजर का रिव्यू है, सेंटिमेंट मतलब उस सेंटिमेंट रिव्यू का सेंटिमेंट है, नोट मतलब एपोलॉजी या फिर थैंक यू नोट है। बट कोई नया पर्सन देखेगा उसको पता चलेगा क्या ये क्या है, नो, राइट। तो आपको क्या करना है, उसको एनोटेटेड भी करना होता है। एनोटेटेड मतलब क्या होता है, ये जो भी आपका वैल्यूज है इसके बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। तो कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। पहले सेम चीज आप यहाँ पे टाइप डिक से ले लेते हैं या फिर इसी को ले लेंगे, ऑलराइट। देन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन
एक्सटेंशंस आपको इंपोर्ट करना है एनोटेटेड, ठीक है, एनोटेटेड हमने इंपोर्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ओनली पासिंग स्ट्रिंग, मतलब हम क्या बोल रहे हैं अभी, इस रिव्यू का टाइप स्ट्रिंग होगा, हम क्या करेंगे एनोटेटेड की वैल्यू पास करेंगे। एंड इस एनोटेटेड में क्या होता है, दो चीजें होती है, क्या क्या होगी, हम डिक्शनरी देंगे, फर्स्ट होगा इसका टाइप क्या होने वाला है, तो रिव्यू का टाइप स्ट्रिंग ही होगा। एंड सेकंड में हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो क्या है ये रिव्यू, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, दिस इज यूजर रिव्यू, ठीक है। एंड नीचे भी क्या करेंगे, एनोटेटेड ही ऐड करते हैं यहाँ पे भी। एंड अगेन ये क्या है, इट इज आल्सो स्ट्रिंग। एंड ये क्या है, सेंटिमेंट, मतलब सेंटिमेंट ऑफ अ रिव्यू, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटिमेंट ऑफ अ रिव्यू। एंड देन ये क्या है, ये भी स्ट्रिंग है बट इट इज अ एपोलॉजी लॉजी और थैंक यू नोट बेस्ड ऑन सेंटिमेंट। तो ये एनोटेटेड समझ में आ रहा है, विथ एनोटेटेड कैसे करना, ये जो पार्ट था विथ एनोटेशन, इस तरीके से स्टेट डिफाइन करें। तो आप जब भी स्टेट डिफाइन करेंगे आपको कुछ इस तरीके से स्टेट डिफाइन करना है, जिसमें एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू का क्या इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ आपको ऐड करना है। यस यस, वो लिस्ट हो सकता है, अगेन इंटीजर हो सकता है, ऑल दिस थिंग्स होते हैं, धीरे धीरे आएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, तो बट इतने जो बेसिक आपके होते हैं वही होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये फर्स्ट पार्ट हमने देखा। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, हमने कहा था स्टेट, स्टेट ओनली डिक्शनरी या फिर ओनली कुछ वैल्यू देने की जगह हम क्या कर सकते हैं, वी विल यूज टाइप डिक्ट विथ एनोटेशंस। टाइप डिक्ट क्या होता है, जहां पे हम टाइप हिंटिंग बेसिकली कर रहे थे, राइट। ऊपर वाले डिक्शनरी जो भी हमने बिल्ड किया था वहां पे अभी तक आपको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली किस तरीके से डिक्शनरी में क्या की है, कैसे वैल्यू कैसे अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी जब देखेगा इस स्टेट को, उसको पता चलेगा कि स्टेट में 3 की होने वाली है, रिव्यू नाम की, सेंटिमेंट की, नोट की, एंड उन सब में क्या क्या वैल्यू होंगी, ये भी क्या होगा स्पेसिफिकली यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये टाइप डिक्ट विथ एनोटेशंस क्लियर है, इसमें कुछ डाउट? क्लियर है ये, ऑल राइट। तो नाउ अभी हम क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड में क्या लिखा था हमने, आपको रिटर्न वैल्यू को चेंज करना है। तो रिटर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फुल स्टेट ओनली पार्शियल स्टेट आपको रिटर्न करने। एंड पार्शियल स्टेट मतलब जो स्टेट क्या हुआ है उस नोड ने अपडेट की है। तो ये कैसे करना है ये एग्जैक्टली देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक स्टेट डिफाइन करना होगा। तो हम यही स्टेट का क्या करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे। देन अभी आपको क्या करना है, ग्राफ, जिस ग्राफ में पहले ये फंक्शंस ले लेते हैं, इन्हीं फंक्शन में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो ये कंप्लीटली जो स्टेट रिटर्न किया था, तो स्टेट रिटर्न करने की जरूरत है क्या कंप्लीट? नो, इंस्टेड ऑफ हम क्या करेंगे, अभी एक रिव्यू लिया, स्टेट ऑफ रिव्यू, ठीक है, स्टेट से रिव्यू निकाल रहे, सेंटिमेंट भी निकाल रहे। तो यहाँ पे सेंटिमेंट इस तरीके से हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे रिटर्न वैल्यू में हम क्या करेंगे, डिक्शनरी देंगे एंड यहाँ पे बोलेंगे सेंटिमेंट, यहाँ पे क्या है सेंटिमेंट, एंड इस सेंटिमेंट वैल्यू की जगह पे क्या होगा, ये सेंटिमेंट देंगे। तो अभी हम कंप्लीट स्टेट रिटर्न कर रहे हैं क्या, इंस्टेड ऑफ ओनली जो इस नोड ने या फिर ये जो नोड अपडेट करने वाला है, सिर्फ वही वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस, तो सेम ये जो हमने स्टेट ऑफ नोड दिया है ये देने की जरूरत है यहाँ पे? नो। तो रिटर्न में क्या करना पड़ेगा, क्या रिटर्न करेंगे, एक डिक्शनरी होगी, उसमें क्या होगा, नोट एंड थैंक यू नोट, ये थैंक यू वैल्यू,
समझ में आ रहेगा ये? एंड सेम यहाँ पे भी इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे एंड इंस्टेड ऑफ थैंक यू नोट, ये जो अपोलॉजी नोट है ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये क्लियर हो रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे? इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर आई हैव वन डाउट। हम्म। सर जैसे पहले पता चल रहा था कि स्टेट डिक्शनरी के नोट की में एपोलॉजी जा रहा है, तो अभी ये नोट एपोलॉजी मतलब डायरेक्टली कैसे स्टेट पे जा रहा है वो हाँ समझ में नहीं आ रहा है। यस यस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेट को अपडेट करने का काम डायरेक्टली आपका लैंग्राफ ही करता है, ठीक है। तो प्रीवियसली अगर हम ऐसे करते, जो हम रिटर्न नोट इक्वल टू थैंक यू, तो लैंग्राफ को पता था क्या आपके डिक्शनरी में कौन सी वैल्यू है, उसमें क्या वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं? नो। बट अभी जब हमने लैंग्राफ को बिल्ड करते टाइम ये टाइप दिख देंगे, तो उसको ऑलरेडी पता है क्या आपके पास रिव्यू नाम की है, सेंटिमेंट नाम की है, नोट नाम की है, राइट। तो जस्ट पार्शियल वैल्यू भी देते तो उसको पता चल रहा है कि आपकी स्टेट में सेंटिमेंट नाम की वैल्यू क्या है, एक की होने वाले, तो वही क्या करेगा, उस सेंटिमेंट नाम की की में ये सेंटिमेंट की वैल्यू अपडेट करेगा। तो लैंग्राफ खुद से वो स्टेट में क्या करता है, ये रिटर्न वैल्यू को देख के अपडेट कर देता है। ओके, ये आगे मतलब जब कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो होता है, अगेन हम पैरेलली वगैरह उसको करके देखेंगे, तो ये वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको, ठीक है। वहां पे कंप्लीट स्टेट रिटर्न करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, ये क्लियर है ये सब कुछ। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, स्टेट ऑलवेज टाइप डिक्ट विद एनोटेशंस होना चाहिए, एंड रिटर्न वैल्यू हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फुल स्टेट ओनली पार्शियल स्टेट रिटर्न करेंगे। एंड पार्शियल स्टेट मतलब जो सिर्फ वही वैल्यू जो हमने ऐड की थी, ठीक है। एंड अभी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो भी हमने बिल्ड किया था उसके लिए एक ग्राफ बिल्ड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ ग्राफ फ्रॉम, या फिर हमने ऑलरेडी ऊपर लिया हुआ है सब कुछ, तो जस्ट हम क्या करते हैं, ग्राफ इक्वल टू ये सब कुछ एज इट इज लिखेंगे, नोट्स चाहिए, देन एड एज सेंटीमेंट से थैंक यू, सेंटीमेंट से इसकी जगह पे जो हमने ऊपर ग्राफ बिल्ड किया था ना वही ले लेते हैं, कहाँ गया here। बट अभी आपका जो स्टेट ग्राफ में हम ये स्टेट पास कर रहे हैं, तो जस्ट डिक्शनरी है कि आपका अभी स्टेट, इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी जो आपने कस्टमली टाइप डिक डिफाइन की है वो आपका टाइप होगा। एंड आपके टाइप डिक का क्या नेम है, स्टेट। तो ये नेम आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे स्टेट इसमें देना पड़ेगा, यहाँ पे। ऑल राइट, ये समझ में आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ऊपर जब हम इसको ऐप को प्रिंट कर रहे थे तो ग्राफ का दिखा रहा था क्या, ग्राफ विजुअलाइज वो कर पा रहा था? नो, राइट। ऊपर का ग्राफ नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज हम कंप्लीट स्टेट रिटर्न कर रहे थे, तो वो इंटरनली उसको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये जो स्टेट है वो कैसे फ्लो में अपडेट हो रही है, इसलिए वो ग्राफ शो नहीं कर पा रहा था। बट अभी करेंगे तो एग्जैक्टली आपको ग्राफ देखने को मिलता है यहाँ पे। दिस इज योर ग्राफ, कुछ इस तरीके से बिल्ड का स्टार्ट, मतलब यहाँ से आपका रिव्यू आएगा, देन सेंटिमेंट एनालिसिस वाले नोड में जाएगा। सो ये जो सॉलिड लाइन होती है ये आपके नॉर्मल एजेस है, एंड ये जो डॉटेड लाइन होती है, ये डॉटेड लाइन क्या है, कंडीशनल एज है। यस, तो यहाँ पे क्या है, आप सेंटिमेंट एनालिसिस के पास जाएंगे, अगर इसमें जो राउटर फंक्शन ने प्लस आउटपुट दिया तो आपको कहाँ पे जाना है, थैंक यू नोट में। अगर उसने माइनस आउटपुट दिया तो आपको एपोलॉजी नोट में जाना है, एंड दोनों से क्या कर रहे हैं आप, एंड हो रहा है ग्राफ का एग्जीक्यूशन। सो दिस वाज द ग्राफ वी बिल्ट। क्लियर है ये? ऑल राइट, एंड देन अगेन हम क्या कर सकते हैं, अगर उसको रन करके देखेंगे तो क्या है, ये भी प्रॉपरली ही
वर्क करेगा। तो ऐप डॉट इन्वोक, क्या इन्वोक करना है, कंसिडर एक रिव्यू देते हैं, लैपटॉप क्वालिटी इज गुड। तो इसका क्या होना चाहिए, आपको सिंपली जो आउटपुट मिलने वाला है आउटपुट शुड भी पॉजिटिव नोट। तो ये क्या कर रहा है, थैंक यू नोट उसमें लिख के दे दिया। तो क्लियर है ये दो चीजें हैं जो भी हमने कंडीशनल जो भी कुछ देखा था आज। यस, इसमें किसी को कुछ डाउट? ऑल क्लियर। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है जो भी आगे वाले टॉपिक है, जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। अभी इतना नॉलेज सफिशिएंट है टू बिल्ड वन प्रोजेक्ट। तो एक एजेंटिक रैक का प्रोजेक्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एजेंटिक रैक मतलब क्या है, जैसे मैं जस्ट आपको एक आइडिया देके रखता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट में लिखते हैं एजेंटिक रैक का जो देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एचआर का चार्टबॉट बिल्ड किया था, राइट, लास्ट टाइम रैक के लिए। तो क्या होता है एचआर चार्टबॉट, मतलब क्या हो रहा था, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यस, या फिर इंस्टेड ऑफ एचआर हम एक एचआर में ही उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर केयर का चार्टबॉट बिल्ड कर सकते हैं। क्या होता है कस्टमर केयर का चार्टबॉट, अगर आपको याद है तो कैसे वर्क करेगा? यूजर अगर पॉलिसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे व्हाट इज रिफंड पॉलिसी, अगेन क्या हो सकता है, हाउ कैन आई रिटर्न दिस ऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, जो आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें से आंसर दे सकते हो। तो ये चार्टबॉट अगर आपको बिल्ड करना हो, एक कंसिडर एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी है। सो ई कॉमर्स कंपनी के लिए क्या हो सकता है, डेली बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो उनको मेल करेंगे या फिर उनको कुछ ग्रीवियंसेस हो सकते हैं। तो अगर कस्टमर के कुछ क्वेरीज आ रहे हैं तो वो कस्टमर की क्वेरी हम क्या कर सकते हैं, उन पॉलिसी डॉक्यूमेंट से सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर कोई उसको आपको पूछ रहा है रिफंड पॉलिसी क्या है, या फिर प्रोजेक्ट आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं, इस टाइप के थिंग्स। यस, तो एक नॉर्मल रैक जो हमने अभी तक बिल्ड किया था उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यस, जैसे उस टाइप की क्वेश्चंस, पॉलिसी रिटर्न कैसे करना है, ये सारी चीजें होगा रैक से, राइट। रैक का यही काम होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने पास किया है उन डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट कंसिडर यूजर क्या कर रहा है, उसका पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब उसने पूछा वेयर इज माय ऑर्डर, मतलब उसकी स्पेसिफिक ऑर्डर के बारे में वो जानना चाहता है। या फिर व्हाट इज माय रिफंड स्टेटस, मतलब उसने जो रिफंड इनिशियलाइज किया था वो रिफंड कहाँ तक आया, कब तक रिफंड मिल जाएगा, ये प्रोसेस करनी है उसको। तो इस टाइप के आंसर दे सकता है कि आपका वो चार्टबॉट जो हमने रैक का यूज करके बिल्ड किया था। आपका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी ऑर्डर कहाँ तक आई है, या फिर उसका रिफंड का स्टेटस क्या है। यस, ये इन्फॉर्मेशन होगी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। No. नो, राइट, मतलब पॉलिसी के रिलेटेड हम रैक से आंसर दे सकते हैं। बट जो ऐसे पर्सनल क्वेश्चन है, यूजर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसके लिए आपको मे बी डेटाबेस होगा। डेटाबेस में आप क्या कर रहे होंगे, जो भी आपका डेटा है, मतलब जो भी आपके ऑर्डर ट्रैकिंग का डेटा है या फिर उसके रिफंड स्टेटस का डेटा है, वो आप डेटाबेस में स्टोर करोगे। तो हम क्या चाहते हैं, यूजर अगर पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन करे तो रैक से आंसर देना है, एंड अगर यूजर उसका खुद का डेटा देखना चाहता है तो हम डीबी से आंसर करें। तो हम एक क्या करेंगे, एक ग्राफ बिल्ड कर सकते हैं। वो ग्राफ क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि यूजर क्या मतलब यूजर को आंसर कैसे एक्सपेक्ट है, मतलब उसका पर्सनल डेटा से एक्सपेक्ट है या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट से। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट से एक्सपेक्ट है तो हम क्या करेंगे, उसे मूव करेंगे जो आपका रैक का चार्टबॉट है, तो रैक से आंसर मिलेगा, राइट, जो हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे बिल्ड किया। बट अगर डीबी से मिलना है तो यहाँ पे जाएगा, डीबी से डेटा फेच करेगा एंड आंसर देगा उसको। तो एक बेसिक आइडिया आ रही है क्या एजेंटिक रैक की? इसमें सर मेमोरी भी लगेगा ना, यस, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए पास्ट। यस कर सकते हैं, मतलब कन्वर्सेशन के लिए मेमोरी वगैरह एवरीथिंग हम उसमें डाल सकते हैं, परसिस्टेंस वगैरह। मेमोरी का सारी कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, डोंट वरी, जैसे जैसे आगे जाएगा सारी कंसेप्ट क्लियर होगी आपकी। सो इसमें नोड्स मतलब ये एजेंट होता है क्या?
बोल सकते हैं हम, नोड्स मतलब एज ए एजेंट वर्क कर सकते हैं। अगर हमने उनको टूल्स वगैरह का एक्सेस दे दिया तो एज ए एजेंट हम उनको वर्क करा सकते हैं। यस, ऑलराइट। तो ये प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें बिल्ड करके देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? सो आई थिंक टुमारो सैटरडे है, बट आई एम नॉट अवेलेबल। संडे को पॉसिबल है क्या आपको? ठीक है, सर कितने बजे? सेम टाइम है या मॉर्निंग को Yes, पॉसिबल है sir. सब, मे बी 8-9? सर रात को ही ठीक है। ठीक है, इवनिंग टाइम पे रखते हैं। तो मतलब संडे का भी टुमारो मुझे पता चलेगा कि संडे को मैं अवेलेबल हूंगा या नहीं। तो अगर लेक्चर होता है आई विल अपडेट इन ऑन ग्रुप, ठीक है। अगर मैंने ग्रुप पे कुछ अपडेट नहीं डाला इसका मतलब लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर लेक्चर होता है संडे को, मैं टुमारो ही ग्रुप पे अपडेट डाल देता हूँ, जैसे ही मेरा कंफर्म हो जाता है आई विल अपडेट ऑन अ ग्रुप, ठीक है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? सर ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये सिंपल रैग में नहीं होगा क्या? सिंपल रैग में ओनली आप पॉलिसी से आंसर करें, डेटाबेस से आंसर कर सकते हैं क्या? एक डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना लाइव? डेटाबेस, लाइव डेटाबेस का उसको एक्सेस कैसे देंगे? वो एलएलएम एक्सेस कर सकता है डेटाबेस, उसमें तो कैपेबिलिटी नहीं होती, तो पॉसिबल नहीं होता, ओके, ठीक है। सिंपल रैग क्या कर सकता है, जो आपका डॉक्यूमेंट है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आंसर दे सकता है, बाकी कुछ चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल राइट, ओके। या एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Okay then, thank you everyone. We will stop here. Bye. Have a nice